आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी दवाई का सेवन कर रहा है। दवाइयाँ जो कभी बीमारियों के इलाज का जरिया हुआ करती थी, अब तो मानो रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा बन गई है। सुबह उठकर बुखार की गोली, काम के तनाव के लिए एंटी डिप्रेसेंट, मसल के दर्द के लिए पेन किलर, ये सिलसिला थमता ही नहीं दिखता। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि ज्यादातर लोग तो डॉक्टर की सलाह के बिना ही दवाइयाँ खरीद कर खा लेते हैं। ये लापरवाही न सिर्फ सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती है। आइए इतना फ्रीक्वेंट दवाई लेने के बारे में जानते हैं आज डॉक्टर की राय। हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन इन नर्मदा ट्रॉमा सेंटर भोपाल। खाली पेट दवा खानी चाहिए या नहीं? दवाइयाँ जब हम कभी भी किसी को प्रिस्क्राइब करते हैं तो डिफरेंट टाइप की दवाइयाँ होती हैं। अब जैसे अगर कोई गैस की गोली प्रिस्क्राइब करता है तो उसको हमें खाली पेट ही खाना चाहिए। इनफैक्ट खाना खाने से या कुछ भी नाश्ता करने से 1 घंटे पहले खाना चाहिए, जो सिंपल भाषा में हम पेंटोप्रोजोल और ये सारी दवाइयाँ खुद भी लेके खा लेते हैं। लेकिन वही कोई अगर हम एंटीबायोटिक टाइप की या कोई भी टीबी की दवाइयाँ, जो हैवी दवाइयाँ खा रहे हैं, जो कि जिनसे जो भारी नुकसान होता है कि एसिडिटी की दिक्कतें होती हैं, पेट में जलन होती है, तो उसको हमें खाने के साथ एसोसिएट करना चाहिए। तो इन जनरल कोई भी दवा का जब इंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें जो भी आपका डॉक्टर है जो प्रिस्क्राइब कर रहा है वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, तो उन इंस्ट्रक्शन को हमें फॉलो करना चाहिए कि उसको खाली पेट खाना है कि उसको किसी भी मील के साथ एसोसिएट करना है। डॉक्टर दवा खाने से पहले क्यों कहते हैं कि कुछ खा लेना? लेकिन मेन जो दवाइयाँ हैं वो आपके पेट में जा रही हैं, तो जो एसिडिटी करती हैं, गैस्ट्राइटिस करती हैं, वो ठीक है, पेट की जलन करती हैं। तो अगर खाली पेट अगर हम दवाई खाते हैं तो एसिडिटी, जो हमें कई बार उल्टी जैसा लगता है, उबके आते हैं, हमें जलन पड़ती है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं। इसलिए कई बार होता है कि जब भारी दवाइयाँ कहते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप उसको दूध के साथ खाओ या केले के साथ खाओ या कोई भी ब्रेकफास्ट करने के साथ खाओ। और उसमें जो दवाइयाँ हैं वो मेनली टीबी की दवाइयाँ हैं, एंटीबायोटिक हैं, ये सारी चीज़ें हैं। दवा खाने के दौरान भारतीय सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं, जो कि खतरनाक है, जैसे खुद दवा ले लेते हैं। इसका नुकसान? सारी दवाइयाँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, तो हमें मान के चलना चाहिए कि अगर कोई भी हम दवा खा रहे हैं तो उसके कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट हैं और कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आप मान के चलो कि वो जो मेजर साइड इफ़ेक्ट हैं तो शायद 10 में से 9 लोगों को ना हो, लेकिन अगर वो बाई चांस एक किसी भी व्यक्ति को हो रहा है वो मेजर साइड इफ़ेक्ट, तो काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और वो आपको आईसीयू में एडमिशन के लिए भी जिम्मेदार ठहरा सकता है। तो इसलिए कोशिश हम ये करें, अब डॉक्टर्स यहाँ पे इन जनरल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट से नहीं, लेकिन आप नियर बाई अपने किसी भी डॉक्टर से कांटेक्ट करें और किसी भी दवा को खाने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। और ख़ास तौर पे देखा है, जो दवाइयाँ लंबे समय तक, कई बार होता है कि पिछले रोग में हमने ये खा ली इसलिए हम फिर से ये खा लेते हैं, हम आराम हो गया, लेकिन वो दवाइयाँ लंबे समय तक खाने पे किडनी ख़राब करती हैं, कई बार लिवर ख़राब करती है। और हमने देखा भी है कि क्रोनिक पेन किलर खाने से, क्रोनिक दवाइयाँ खाने से लोग किडनी फेलियर और लिवर फेलियर के साथ बहुत सारे पेशेंट आते हैं। दवा का कोर्स पूरा नहीं करते, इसका नुकसान? इससे कई बार बहुत गंभीर नुकसान होते हैं। जैसे अगर एक बेसिक एग्जांपल दें तो अगर एंटीबायोटिक का कोर्स की बात करें, ठीक है, अगर एक शरीर के अंदर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को आपने 2 दिन की दवाई दी, एंटीबायोटिक का कोर्स दिया, तो उस बैक्टीरिया पहले आपका शांत हो गया लेकिन वो मरा नहीं है। तो अगर आपने वो कोर्स नहीं कंप्लीट किया तो शांत रहेगा, लेकिन जब वो आगे आएगा फिर से दोबारा रीएक्टिवेट होता है तो एक रेजिस्टेंस के साथ में एक्टिवेट होता है, जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत कॉमन है। तो कई बार होता है 7 दिन के बाद हमें 3 दिन में आराम हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो है टीबी की दवाई के साथ में। टीबी की दवाई का कोर्स लंबा है, 6 महीने से 9 महीने, कई बार जो स्पाइन का टीबी है उसमें हम 1.5 साल तक का कोर्स देते हैं। लोगों को 4 महीने के बाद में सुधार आ जाता है और उसके बाद लोग दवाई खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहला मैंने बताया आपको कि उसमें एसिडिटी हो रही है, नुकसान कर रहा है, पेट में जलन कर रही है। लेकिन कोर्स इनकम्प्लीट करने से अभी भी भारत में अपने जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है वो रेजिस्टेंट टीबी की है। तो जो बड़ी लंबी बीमारियां हैं वहाँ पे हम कोशिश यही करें कि दवाई का कोर्स कंप्लीट करें। पहली चीज़ तो ये कि दवाई एक रेगुलर फॉलोअप में खाएं किसी डॉक्टर के, और दूसरी चीज़ कि हम कोर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करें। और दवाई अगर हम छोड़ रहे हैं तो हम दौरे की दवाई हो गई, अपनी झटके की दवाई, मिर्गी की दवाइयाँ, टीबी की दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, ये बिना किसी कंसल्टेंसी के ना छोड़िए। दवा बिना टेस्ट कराए ले लेते हैं, इसका नुकसान?
पैरासीटामोल वैसे ओवर द काउंटर ड्रग है। ओवर द काउंटर ड्रग मतलब आप उसको मेडिकल स्टोर से विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये सब चीज़ें तब है जब हमें कभी हल्की हरारत महसूस हो, हल्का बुखार हो तो हम खा लें। लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म पैरासीटामोल के जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जब हम जूनियर लेवल पे थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते थे, तो वहाँ पे हमने देखा है कि पैरासीटामोल टॉक्सिटी के भी पेशेंट आए हुए हैं। जो हमने ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल से भी लिवर टॉक्सिटी हो जाती है, लिवर फेलियर हो जाता है। तो कोशिश यही करें कि मैक्सिमम दवाइयाँ जो भी हैं हम विद किसी के सुपरविज़न में ही खाएं, और जब भी कभी किसी दवाई का अगर लग रहा है कि 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा ओवरडोज हो रहा है तो हम विदाउट एनी सुपरविज़न वो दवाइयाँ ना खाएं।